मेडिटेशन एक बात अपने भीतर देखने की एक सुपर साइंस, परम विज्ञान है। इट्स ए साइंस, इट्स नॉट ए फिलॉसफी। ये एक मात्र प्रैक्टिकल अप्रोच मांगती है। प्रैक्टिकली तो अपने भीतर की दिशा में लौट जाना, बहुत सहज, सरल, साधारण रूप में, स्वाभाविक रूप में, कछु करना नहीं, केवल जागे जागे रहना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। It's very simple, very natural and original approach. Meditation is just a non-doing state. आपने करना कुछ नहीं, जागे जागे भीतर की ओर वही देखते रहना जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। पलके मूंदते ही आपके समक्ष जो हो रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, वही देखना, उसी को देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना और कुछ करना नहीं, केवल वही देखना जो हो रहा है। Meditation makes you master of mind. Become more and more awakened, more and more. Simply watch, be watchful. Enjoy your watchfulness. Enjoy your mind's activities, your mind's magic. जागने मात्र से, देखने मात्र से तेरा भीतर का शिखर जगमगाने लगता है, तेरा भीतर साफ सुथरा होने लगता है। जैसे ही तो अपने भीतर की सुध लेता है, थोड़ी प्रायोरिटी प्रदान करता है, अपने अंधेरों को विदा करने की प्यास उठाता है, त्यों त्यों जो यूजलेस है, अननेसेसरी है, जिसके कारण तमाम नेगेटिविटीज उतरती है, जिसके कारण टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक स्टेट, माइग्रेन जैसी नेगेटिव स्टेट्स उतरती हैं। उन तमाम अनावश्यक गैर जरूरी विचारों को विदा होने देना। नंबरलेस थॉट्स concerning past and future, mostly negative, very useless. You must have experienced it. विसर्जित होने देना, उनको विदा होने देना, उस डस्ट में उलझना नहीं, कहीं उस डस्ट में अपना आप ना गवा देना, इस डस्ट को विदा होने देना। ये धूल विदा होगी ना तो भीतर का तल साफ सुथरा होगा, माइंड की क्लैंसिंग होगी और तो सुखद स्वस्थ होता जाएगा।
बहुत सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना, पल पल जागे रहना। बाहर बहती 80% एनर्जी को भीतर की ओर प्रवाहित होने देना। आपकी आंखों से 80% एनर्जी जाती है बाहर की ओर। मेडिटेशन में इसको भीतर की ओर प्रवाहित होने देना। बार बार पलकें मूंदना, अपने आप मूंदती चली जाती है इस वाइब्रेशन के आलम में, तो स्वयं ही भीतर की ओर मुड़ता चला जाता है, भीतर की ओर जागता चला जाता है। जब तक मन माया का विस्तार जारी है, जब तक मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक चल रहा है, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों की एक बात ट्रैफिक चल रही है भीतर की राह पर। कितना शोरगुल है भीतर, बाहर तो उसका 2% भी नहीं। भीतर कितना हलचल है, भीतर कितना संघर्ष है, कितना हलचल है, आप स्वयं देख लेना। लाखों लाखों थॉट्स एकदम एक ही बार में उठता है। आप थोड़ी नजर अपनी ओर रखना, स्वयं अनुभव करना भीतर की स्थिति का। आप स्वयं देख लेना उन्मुख होकर की। अपने को ही देखना, अपने भीतर देखना, अपनी आंख से देखना, अपनी ही नजर से देखना। भला क्या कठिन है, क्या दिक्कत है देखने में? दुनिया भर की फिल्में देखते हो, दुनिया भर के टीवी देखते हो, अपने माइंड के टेलीविजन पर आंख क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? एक यही ना कि माइंड तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा, और तुम्हें बार बार बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर ही फेंकता चला जाता है, बाहर की ओर ले जा रहा है, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झुला रहा है। खूब तुम झूलते हो उसके साथ, और दुविधा में, द्वंद्वों में, द्वैत में तुम टेंशन स्ट्रेस में जिए चले जाते हो। ये जीना बहुत दुखपूर्ण है, ये बहुत दुखदाई है। डुअलिटी में जीना, माइंड इज डुअलिटी। माइंड के साथ जीने वाले, माइंड में रहने वाले, माइंड बन बन के जीने वाले सदा डुअलिटी में है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए भीतर में, थोड़ा अपनी ओर जागिए। कोई दुविधा नहीं है अपने को देखने में, केवल देखना ही तो है और कुछ करना नहीं। अपनी ओर जागने से, अपनी ओर देखने से वो शार्पनेस आती है कि दुनिया में कोई भी अन्य दिशा तुम्हें इतनी शार्पनेस नहीं दे सकती जितनी तेरे अपने भीतर से आती है। ओंकार आमीन आमन। चिराग इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है, कि खुद को खुद से मिलाओ,
कि मुझको मुझसे मिलाओ, कि खुद को खुद से मिलाओ, बहुत अंधेरा है, चिराग इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है, घना अंधेरा, भीतर अंधेरा, चिराग इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा। बन नहीं पाएगा मालिक, मैं जो भी बन पाता है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, वो बहुत कमजोर है, तेरे तक पहुंच नहीं पाता। पुनः पुनः मन के हाथ लग जाता है, माइंड के हाथ लग जाता है। मैं जितना भी तेरे लिए करता हूँ सब माइंड दबोच लेता है, माइंड ही लूट लेता है। मैं बहुत कमजोर खायर भीरू, मन के आगे मैं बहुत ही ज्यादा निर्बल दुर्बल हूँ मालिक। ये काम अब तेरा है, ये कर्म तेरा है। अगर तू थोड़ी सी नजर उतारे, थोड़ा सा कर्म तेरी ओर से होए, थोड़ी रहमत, थोड़ी कृपा, थोड़ी करुणा बरसाए, तो मुझको थोड़ा सा अपनी नजर में रख ले तो ये संभव है, वरना कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं वो रंग गई बहारों की, कहाँ से लाऊं वो रंग गई बहारों की, तुम्हारे साथ गई नज़ारों की, तुम्हारे साथ गई रोशनी नज़ारों की, हमें भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा, हमको भी पास बुला लो, बहुत अंधेरा है, चिराग इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा। सितारों तुमसे अंधेरा कहाँ संभलता है, सितारों तुमसे अंधेरा, आकाश के साथ आंख लगा करके
सितारों के भीड़ को देख करके कहता है दीवाना, सितारों तुमसे अंधेरा कहाँ संभलता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चिराग जलते हैं, कि उनके नक्शे कदम से चिराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाई वरना बहुत अंधेरा। जागृत पुरुष को ढूंढिए, जागे पुरुष को ढूंढिए, भीतर के साइंटिस्ट को सुनिए, सुपर साइंटिस्ट को ढूंढिए, उन खोजी दीवानों की महफिल में उतरिए जहां दीप जलते हैं भीतर की। उन इनर साइंटिस्ट की महफिल में आइए। यूं ही बंधी बंधाई लकीर के फकीर ना बनिए। यूं ही एक समाज ने लकीर बांधी है, उसी पे भीड़ों भीड़ चलती जा रही है। पैदा होगा तो तेरा पालन पोषण होएगा, उसके बाद तेरी पढ़ाई शुरू होएगी। पढ़ता पढ़ता 25 साल का हो जाएगा, फिर तेरी शादी हो जाएगी। शादी से पहले तू कोई जॉब ढूंढेगा, कोई बिजनेस करेगा। बिल्कुल, क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं। किंतु तू इतना इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिजीवी, तो इतना त्वरा का मालिक, तो इतना शार्प इंटेलेक्ट का मालिक, बंधी बंधाई लकीर पे क्यों चल रहा है? समाज ने जो एक लकीर बांध दी, उसी का तो गुलाम होकर के क्यों चल रहा है? जॉब मिल गई, बिजनेस चल पड़ा, बहुत बड़ी बड़ी जॉब, नित्य नूतन प्रमोशन, और फिर शादी हो गई। फिर घर वालों ने कहा हमें अपना वंश बढ़ाना, आगे बढ़ाना। चारों तरफ से प्रेशर, दबाव पड़ने लगे। इस स्थिति में भी तू आजाद नहीं है, तू अपने अनुसार नहीं जी सकता। समाज का ये सोशल रूप, ये समाज का प्रेशर, दबाव पुनः तेरे सिर के ऊपर पूरी तरह छाया रहा। और धीरे धीरे तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, और फिर उनकी फिक्र में तूने अपना जवानी कुर्बान कर दिया। उनको तूने पाला पोसा, और ऐसा पाला पोसा कि वो आंख बचा करके निकल गए तुझसे। एक भी तेरे काम ना आया। इवन दशरथ के काम नहीं आया, तेरे काम क्या आएगा? जरा देख तो सही, ये कहां तक सत्य है जो कहा जा रहा है? कितना सत्य है, कितना कटु सत्य है कि तू कैसे बंधी बंधाई लकीर का गुलाम बना है। अपनी उस लकीर से हट करके अपनी लकीर क्यों नहीं खींचता? अपनी विजडम, अपनी प्रूडेंस, अपनी इनर आई से क्यों नहीं चलता? अरे अपनी लकीर, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी विजडम से, अपनी फ्रीडम, अपनी विजडम लेकर के क्यों ना चला तू? तूने कभी सोचा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठाया, सवाल ही नहीं उठाया कि मैं बंधी बंधाई लकीर पर चला जा रहा हूँ, जो पहले से ही निर्धारित है उसी पे चला जा रहा हूँ, और हम सब उसी पे चले जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा? मामूली सा सिद्धार्थ को तरुणावस्था पूरी हुई, जवानी आई। उस प्रिंस सिद्धार्थ जो अपने बाप की एब्सेंस में वहां यूथ क्लब में जा रहा है, पहली बार यूथ क्लब के फंक्शन में जा रहा है। प्रिंस सिद्धार्थ महाराजा सुधोधन का इकलौता बेटा, महाराजा सुधोधन का इकलौता पुत्र इनवाइटेड है यूथ क्लब में। यूथ क्लब के फंक्शन में जा रहा है। रास्ते में क्या देखा? रथ पे सवार होकर के अपने रथी चन्ना को लेकर के गया, और क्या देखता है? एक बहुत बीमार, अस्वस्थ स्थिति में पड़ा है। चन्ना, ये कैसी स्थिति है? ये सब पे आती है,
राजकुमार ये सब पे आती है। आगे बढ़ा तो एक बुढ़ापे में चला जा रहा है इंसान, बुढ़ापे में बुढ़ा। ये कैसा, कमर झुकी हुई, हाँ ये कौन? पहली बार, कभी बाप ने बाहर निकलने नहीं दिया। उसकी प्यास दर्द दीवानगी को इतना दबाया कि बाहर के जगत की ओर बढ़ने ही नहीं दिया। भीतर ही सब कुछ करता रहता, बाहर नहीं जाना। अचानक यूथ क्लब को मौका मिल गया उस प्रिंस को बाहर निकालने का। तीसरा आगे बढ़ा तो कौन, एक डेड बॉडी जा रही है 4 कंधों पे है। हाँ ये मौत भी, हाँ प्रिंस सबको आती है। एक दिन जिसने जन्म लिया उसने मरना है। जन्म के पश्चात अन्य कोई बात सुनिश्चित होना हो, अन्य कोई घटना घटित हो ना हो, किंतु मौत अवश्यमेव घटित होगी। ये अवश्यमेव घटना है जो इंसान भूला फिरता है। चन्ना क्या गजब का व्यक्ति है तू, क्या गजब का सारथी है तू, तुझे सब मालूम है। कहता हाँ तो पूछ, मैं बताऊंगा। ये वृद्धावस्था कैसी है, ये सब पर, हाँ जो जवानी को झाग जाते हैं उनके ऊपर वृद्धावस्था, ये तीसरा पहलू आता है। तीसरी अवस्था आती है, तमाम जीने वालों के ऊपर आती है। वो अलग बात है कि वो पहले ही विदा हो गया, किंतु जो पूर्ण रूप से जीता है, वृद्धावस्था सबको ऐसा ही होना पड़ेगा। कोई सहारा नहीं बनेगा, अपने आप ही रहना पड़ेगा। जिनके लिए जिंदगी कुर्बान की, जीवन कुर्बान किया प्रिंस, वो एक भी काम नहीं आता। सब नफरत करते हैं, दूर रखते हैं, तनिक मात्र भी इंटरफियरेंस नहीं सहन करते, उनकी प्रेजेंस ही सहन नहीं करते। वो उनको विदा ही कर देना चाहता है। हाँ ऐसा सबके साथ बिल्कुल ये तथ्य है, सत्य है। ये मौत हाँ सबको आएगी, हम सबको एक दिन मौत का डंका बजाएगी। हम सब के ऊपर एक दिन डेट ऑफ डेथ हम सब के ऊपर लिखी है। वह डेट आते ही वह स्पेयर नहीं करेगी, ले जाएगी। इसी तरह 4 कंधों पे चढ़ के हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। हैरान तरुणावस्था में उतरा हुआ नौजवान प्रिंस पहली बार इन घटनाओं को क्या देखता है कि क्या ये सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। हाँ अपने ऊपर ले गया। क्या गजब की विजडम है, अपने ऊपर ही ले गया सारी घटनाओं को। ये सब मेरे ऊपर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं नहीं आने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। चन्ना मुझे वापस ले जा अपने महलों में, मैं क्लब की फंक्शन में नहीं जाऊंगा। मैंने देख लिया जीवन, मृत्यु, जन्म सब देख लिया। मुझे दूसरों के अनुभव से ही अपना जीवन बनाना चाहिए। मुझे अपने अनुभव से नहीं जीना, अपने अनुभव से जीते जीते जन्मों जन्म गुजर जाएंगे। चन्ना पता नहीं कब होश आएगी। ये सब घटनाएं मुझे बता रही हैं कि ये सब घटनाएं एक दिन मेरे पे उतरेंगी। क्या गजब विजडम है। वापिस चलो चन्ना, सिद्धार्थ प्रिंस सिद्ध कर गया, इस सत्य को सिद्ध कर गया और सदा के लिए। क्या गजब का योद्धा हुआ कि वाह बुद्ध होके आया, वो इनलाइटन हो गया, वो इन सब अवस्थाओं का मालिक होकर के आया, वो इन सब स्थितियों का मालिक होकर के जिया और आज तक जी रहा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चिराग जलती, केवल उन्हीं के। वो चांद सूरज हो गए जो जगमगा गए। सितारों तुमसे कभी अंधेरा नहीं काबू हुआ, काबू तो केवल महासूर्य से ही हुआ। जागृत पुरुष, अनलाइटन वन, इनर साइंटिस्ट आज भारत माँ की पुकारे है। सब आउटर साइंटिस्ट भाग खड़े हुए, मटेरियल साइंटिस्ट हो गए, बड़े वर्ल्ड के रिनाउंड एडिसन हो गए, न्यूटन हो गए,
एडिनबर्ग हो गए, आइंस्टाइन हो गए, उन जैसे हो गए, सब उन जैसे होने लगे। भीतर की खोज तलाश को, अपने से मुलाकात की खोज तलाश को भूल गई। सब बाहर की ओर, आउटर साइंटिस्ट खूब शिखर बनिए। मटेरियलिज्म is a shadow of spirituality. Materialism, very indispensable material world के material scientist, outer scientist आज भरपूर इस धरती के ऊपर सारे वर्ल्ड में समाये हैं, किंतु where is inner scientist? भारत माँ की संस्कृति कहाँ है? संस्कृति मीन inner science, inner discovery, self discovery, inner super science, spiritual science, supermost science। एक बात सुपर साइंस जिसमें से सारी की सारी ज्ञान विज्ञान आत्मज्ञान धारा वही है, जहां से सारा ज्ञान विज्ञान बाहर की ओर आया है, वह स्रोत स्पिरिचुअल टोटलिटी में डूबा हुआ। आज कहाँ है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट? आज जहाँ जाओ किताबें ही किताबें, लिटरेचर ही लिटरेचर। कहाँ है लाइट? लाइट कहाँ है? गुम हो गई। आज भारत माँ की पुकार यही है। आज ये वैक्यूम जो मानव जीवन के अंदर पैदा हुआ है, इसको फिलअप कीजिएगा। आज के इस युग में, मोस्ट मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न युग में, आज इंसान प्रिमिटिव होके जी रहा, बैकवर्ड, भीतर का ब्लाइंड होके जी रहा, भीतर का अंधा होके जी रहा है। कोई बैलेंस नहीं। कोई छोटी सी बात भी बाहर से आए तो उसका गुलाम हो जाता है। ऐसे चुभती है कांटे की तरह है कि आग बबूला होकर के सारा खून काला करके बैठ जाता है। कितना रिएक्शन, कहते जी वेरी शार्प। क्या गजब टाइटल देते हैं, इज वेरी शार्प, क्योंकि बहुत आग बबूला हो जाता। 1 मिनट में घर को नरक बना देता, सारा का सारा माहौल एटमॉस्फेयर नारकी हो जाता है। ये है आज का इंसान, भीतर से वैक्यूम, भीतर से हॉलो शैलो और मोस्ट मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न, और भीतर का ब्लाइंड। ये संस्कृति नहीं, ये वे ऑफ लाइफ नहीं है भारत का। भारत का वे ऑफ लाइफ है जहां आउटर साइंटिस्ट हो, वहां इनर साइंटिस्ट बनिए। ये कैरियर उठाइए, ये प्रिंस सिद्धार्थ की तरह कदम उठाइए, नौजवान नानक की तरह कदम उठाइए। भीतर के साइंटिस्ट होकर की, महावीर होकर के जिए हम आत्मवीर होकर जिए। उन्हीं के नक्शे कदम पर चिराग जलते हैं, कि उनके नक्शे कदम से चिराग जलते हैं। उन्हीं को ढूंढ के लाए, वरना घना अंधेरा, भीतर अंधेरा, मौत का अंधेरा, मन का अंधेरा।